प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। आज की इस वीडियो में हम इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में समझने वाले हैं। इस पारिस्थितिक तंत्र से इकोसिस्टम के आपके हर एग्जाम्स में, चाहे वो बीपीएससी हो, रीट हो, सीटेट हो, यहाँ से एग्जाम में ईवीएस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एनसीईआरटी में हमारा इकोसिस्टम, हमारा पारिस्थितिक तंत्र क्या कहता है कि ये ऐसा सिस्टम होता है, ये ऐसा तंत्र होता है जिसमें समस्त जीवधारी होते हैं। सारे लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, चाहे वो जैविक हो, चाहे वो अजैविक हो, चाहे वो बायोटिक हो, चाहे एबायोटिक हो। बायोटिक का मतलब ये होता है, जैविक का मतलब ये होता है कि जो जीवित है, जैसे पौधे हो गए, जानवर हो गए, हम हो गए, ये सब हम किस में आते हैं? बायोटिक के अंदर आते हैं। और एबायोटिक का मतलब यानी कि अजैविक का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जो निर्जीव है, जिनमें जान नहीं है, यानी कि जैसे हवा हो गई, हमारा पानी हो गया, हमारा मॉइस्चर हो गया, आर्द्रता हो गई, टेम्परेचर हो गया, तापमान हो गया, ये सारी चीजें किसमें आती है? एबायोटिक कंपोनेंट में, यानी कि अजैवीय घटक में आती है। जब दोनों एक साथ मिलकर एक साथ रहते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, दोनों साथ में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये है हमारे इकोसिस्टम के बारे में, ये है हमारा पारिस्थितिक तंत्र। तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है? हमारे महासागर है। सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र आपका कौन सा रहता है? महासागर रहता है, ओशंस रहते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपको जैविक घटक दिख रहा है, कौन सा आपको बायोटिक कंपोनेंट दिख रहा है। देखिए, रीट और यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा जाता है, सीटेट में भी पूछा जाता है। पर्यावरण के जैविक घटक यानी कि जिसमें जान है, तो भूमि, इस ये जीवित नहीं है, वायु जीवित नहीं है, पौधे जो है, प्लांट्स जो है, वो हमारे क्या हो जाएंगे? बायोटिक कंपोनेंट हो जाएंगे, जैविक घटक हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, बायोटिक और एबायोटिक मैंने आपको बता दिया है कि जो लिविंग रहते हैं, जो जीवित रहते हैं, वो बायोटिक, और जो अजीवित रहते हैं यानी कि जो निर्जीव रहते हैं, जिनमें जान नहीं होती, वो एबायोटिक होते हैं। तो ये जो चीज है, ये जो इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी खोज किसने की थी? ठीक है, उस शब्द का गठन किसने किया था? ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीचर और रीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द का गठन किसने किया था? तो आपको याद रखना है, टांसले, एजी टांसले ने किया था। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम ई हैकल ने किया था। ई हैकल, तो आपको बता दूं, ई हैकल ने किसकी खोज की थी? कौन से शब्द का गठन किया था? इकोलॉजी का। इकोलॉजी और इकोसिस्टम में आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। तो इकोसिस्टम शब्द का गठन जो है वो किसने किया है? एजी टांसले ने। और इकोलॉजी का गठन किसने किया है? ई हैकल ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने जो इकोसिस्टम बनाया है, जो पारिस्थितिक शब्द का गठन करा है, वो कैसे किया है? इन्होंने लिया है इको। इको का मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट यानी कि हमारे आसपास की जितनी भी चीजें, हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है, उसे हम किसके अंदर मानते हैं? एनवायरमेंट के अंदर मानते हैं। और उनके बीच में इंटरेक्शन होना, उनके बीच में रिलेशनशिप होना, उनके बीच में संबंध होना, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। तो दो शब्द से मिलकर बना है हमारा इकोसिस्टम, इको और सिस्टम। तो ये शब्द किसने बनाया था? एजी टांसले ने बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ऐसा कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक यहाँ पर दिया है? इस क्वेश्चन में आपको कौन सा एबायोटिक कंपोनेंट दिख रहा है? तो शैवाल जो रहते हैं, एल्गी जो रहते हैं, उसमें जान है, यानी कि ये हमारा बायोटिक कंपोनेंट है। वन के पेड़, ये भी हमारे क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है। लेकिन क्लोरोफिल जो रहता है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो पौधों में रहता है, उसको हरा रंग देने के लिए। हरा रंग जो पौधों का रहता है, किसके कारण रहता है? क्लोरोफिल के कारण रहता है। और यही हमारा क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है, अजैविक घटक है। कैक्टस हमारे पौधों के अंदर आता है, तो ये तो बायोटिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी होमवर्क करेंगे। इसका आंसर आप सभी को मुझे कमेंट में करके बताना है कि इसमें से कौन कौन से इकोसिस्टम के घटक होते हैं। ये आपकी बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फटाफट से इसे लाइक और शेयर कर देंगे, और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे।